ओके, तो आपके लास्ट जो दो टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स हैं वो हैं इंटरपोलेटेड एडजेक्टिव्स और पार्टिकल यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। तो इंटरपोलेटेड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं ये आप एग्जांपल के जरिए एक बार समझिए। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा क्या है, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है द चाइल्ड हैप्पी एंड एक्साइटेड रन बिहाइंड द बस। ठीक है, इसमें आप देखिए अगर आप हैप्पी एंड एक्साइटेड जो कि आपका ये कॉमा के जरिए अलग किया गया है उसमें, उसको अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, द चाइल्ड रैन बिहाइंड द बस। ठीक है, अब मुझे ये बताइए क्या ये ग्रामेटिकली सही है सेंटेंस? अगर मैं हैप्पी एंड एक्साइटेड को हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस जो है द चाइल्ड रैन बिहाइंड द बस ग्रामेटिकली सही है सेंटेंस? सॉरी, नो या यस? क्या बोला आपने? नो मैम। यस नहीं नहीं, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है सेंटेंस, इवन इफ वी आर एलिमिनेटिंग दिस पार्ट हैप्पी एंड एक्साइट जो कॉमा लगा के जुड़ा हुआ है इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, इवन देन द सेंटेंस दैट वुड बी फॉर्म्ड द चाइल्ड रैन बिहाइंड द बस ग्रामेटिकली वेरी करेक्ट, इवन दो सिमेंटिक इज ऑल्सो करेक्ट, बट आपको यहाँ पर आइडिया नहीं मिल रहा है विच चाइल्ड आर वी टॉकिंग अबाउट। ओके, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस सेंटेंस में इसको एलिमिनेट करने के बाद भी सेंटेंस फॉर्मुलेट हो रहा है। उस यहाँ पर ये एडिशनल लगाए गए हैं एडजेक्टिव्स टू द काइंड चाइल्ड। है जो चाइल्ड का फीचर्स, चाइल्ड का कोई भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं पर एडिशनल में। ओके, so these type of words that are used to describe the noun which can be placed anywhere in the sentence that are called interpolated adjectives. Okay, यहाँ पे आप definition में देख सकते हैं when an adjective can be placed elsewhere in the sentence the adjective is called an interpolated adjective. ओके मतलब यहाँ पर आप सेंटेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं एडजेक्टिव्स को, फिर भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, सिमेंटिकली भी करेक्ट होगा, इवन दो इट इज नॉट डिस्क्राइबिंग एनीथिंग अबाउट। हटा देते हैं एडजेक्टिव, इवन यहाँ पर आपका क्या अलग होगा इस सेंटेंस में, जस्ट द नाउन इज देयर इज नो डिस्क्राइबिंग वर्ड अबाउट द नाउन इन द सेंटेंस, सिर्फ इतना ही अंतर पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, worried and alert, worried and we wait to see what would happen next. Again here if you are eliminating these words worried and alert, if you are eliminating these words ये जो सेंटेंस है ये फिर भी सेंस कर दिस सेंटेंस इज ऑल्सो मेकिंग सेंस, राइट? दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वी वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ये जो एडिशनल वर्ड्स हैं दे आर डिस्क्राइबिंग द स्टेट, ये जो वी है, ठीक है, प्रोनाउन जिन नाउन के लिए यूज हुआ है यहाँ पर, उनका स्टेट मेंटालिटी क्या है, वो परेशान है, ठीक है, लेकिन उनको एक्साइटमेंट भी का, ठीक है, वो बस उनका इमोशनल स्टेट बता रहा है, दे आर डिस्क्राइबिंग द इमोशनल स्टेट ऑफ द वी दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वर्ड है but eliminate a sentence, the sentence words from the sentence is again making sense even though these words are describing the noun in sense। ठीक है, आप अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है समझने में, ये चीज भी आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में। देखिए इस सेंटेंस में अगर मैं ब्लैक हटा दूं, दिस डॉग इज इट मेकिंग सेंस एनी? ये सेंटेंस क्या ग्रामेटिकली सही होगा अगर मैं यहाँ से ब्लैक हटा दूं तो? सॉरी, नो मैम। यस, ये सेंटेंस जो होगा वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉग है, ठीक है, उसके बारे में कुछ तो बोल के एंड करना होगा ना, इसके आगे कुछ भी नहीं लगाओगे तो कैसे एंड होगा सेंटेंस, राइट? बट आप देते हैं आपका सेंटेंस
ग्रामेटिकली सिमेंटिकली करेक्ट है, ठीक है। Yes, ma'am. एंड वन मोर थिंग, आपका ये सेंटेंस जब मैं बोल रही हूँ तो आपने ये डिफरेंस नोट किया होगा, इफ यू आर नॉट लुकिंग ऑन द सेंटेंस, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं करता है कि इफ यू आर इंक्लूडिंग द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस और नॉट, ठीक है, क्योंकि जब आप ये तो कॉमा तो नहीं बोलोगे, तो इसमें बोलोगे, तो जो इंटरपोलेटेड एडजेक्टिव होता है, दे आर बेसिकली मोर इम्पोर्टेंट फॉर द रिटन कम्युनिकेशन देन इन ओके। बोलने से इट इज नॉट, it does not make any difference much if you are think things make sense, okay। इसमें Yes, किसी को ma'am. कोई डाउट, इसमें No, किसी ma'am. को कोई डाउट? ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव, व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? नहीं पता मैम। वर्ब्स जो होते हैं ना, वर्ब के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, V1 किसी सेंटेंस में आप यूज करते हैं, V2 किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, तो वो जो वर्ड्स होते हैं V1 V2 वाले, वो पार्टिसिपल्स कहलाते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उनको यूज करके आप उनको एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल है, आई सॉ अ फॉलिंग स्टार, ठीक है। यहाँ फॉलिंग जो वर्ड है, इफ आई एम यूजिंग दिस सेंटेंस इन दिस वर्ड इन अनदर सेंटेंस, जैसे कि मैंने कहा she fell down on the star, is there any network glitches? My voice is clear to you, right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so as I was saying कि if I use falling in another sentence, अगर मैं बोलूं कि I saw her falling down the stairs, ठीक है, मतलब मैंने उसको देखा सीढ़ियों से गिरते को मैंने देखा, ठीक है। यहाँ पर आप falling जो है, यहाँ पर क्या वो डिस्क्राइब कर रहा है, इस सेंटेंस में, जो सेंटेंस मैंने अभी बोला उसमें जो फॉलिंग वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटेंस में? क्रिया रिप्रेजेंट कर रहा है या विशेषण? क्रिया। Exactly, that is represented as a verb in the sentence. But यहाँ आप देखिए, I saw a falling star, मतलब कैसा तारा देखा उसने? Falling star, गिरता हुआ टूटता हुआ तारा उसने देखा, ठीक है, गिरता हुआ तारा देखा। That means this word, the meaning of this word is describing what kind of star she or he saw, ठीक है। जो भी यहाँ पर पर्सन है जो ये सेंटेंस बोल रहे हैं, उसने किस तरह का तारा देखा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। तो दैट मीन्स इन दिस सेंटेंस फॉलिंग जो है, जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है फॉल का, वो फॉलिंग जो है वो यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। समझ में आया? Yes, कोई ma'am. डाउट है? कोई डाउट है किसी को तो अभी पूछो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए ठीक है, No, ma'am. योर ठीक है, चलिए नहीं डाउट है तो विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में यू कैन सी बार्किंग डॉग सोल्डम बाइट्स, मतलब जो डॉग है वो कैसा, ठीक, इफ आई एम इन अनदर सेंटेंस तो कैसा, आई हर्ड द डॉग बार्किंग फ्रॉम द स्ट्रीट, मतलब मैंने स्ट्रीट के उस तरफ से देखा कि जो डॉग है बार्क कर रहा है, ठीक है। वहां पर वो वर्ड एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, क्रिया की तरह यूज हो रहा है। बट यहाँ पर किस टाइप का डॉग है या कैसा डॉग है डिस्क्राइबिंग करने के लिए बार्किंग यूज हुआ है। मतलब इफ अ वर्ड, इवन इफ इट इज, अगर मैंने जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल अगर आप देखें, बताया था, यहाँ देखिए क्रिसमस जो है, अगर इसको सेंटेंस से मैं अलग कर दूं तो क्रिसमस तो एक फेस्टिवल का नाम है, तो वो नाउन होगा, राइट। बट यहाँ पर किस टाइप का म्यूजिक है उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्रिसमस लगाया गया है। दैट मीन्स यहाँ का जो नेचर वो हो जाएगा एडजेक्टिव की तरह, राइट। तो उसी तरह यहाँ पर नीचे में इफ यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स,
ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए जब भी यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर इनका नेचर, इवन दो ये वर्ड अलग करने के बाद, सेंटेंस से अलग करने के बाद वर्ब है, यहाँ पर सेंटेंस में आप देखेंगे ये हो जाएंगे आपके एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? यस मैम। ओके, देन सिमिलरली पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं व्हेन द वर्ब इज रेफर्ड टू इन पास्ट। ठीक है, पास्ट टेंस में जब वर्ब लिखेंगे, एग्जांपल में शी लेड ऑन लीव्स। लीव मतलब स्कैटर्ड, मतलब क्या हो? स्कैटर्ड का हुआ बिखरा। ठीक है, देयर वाज देयर वर लीव्स स्कैटर्ड, ये दूसरा सेंस है, मतलब मैं पूरे ग्राउंड पर लीव्स जो, ठीक है, वहां पर सेंटेंस में लीव को डिस्क्राइब करने के लिए किस टाइप के लीव हैं, किस टाइप के लीव ने ब्लैंकेट रखा, ये डिस्क्राइब करने के लिए स्कैटर्ड वर्ड। तो व्हेनेवर एनी वर्ड इज यूज्ड डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया सबको? हाँ, तो पर भी नेक्स्ट सेंटेंस में भी सिमिलरली, आई फाउंड देयर अ ब्रोकन ड्रम। ठीक है, किस तरह का ड्रम मिला उसको? टूटा हुआ, ब्रोकन। ओके, यस। is there any doubt in types of adjectives? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में कोई डाउट है अभी तक आपको? हाँ कि ना? जो मैंने पढ़ा है, नहीं डाउट है तो चलिए विल मूव फॉरवर्ड टू द रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। रूल्स में देखिए, पहली बात तो व्हेनेवर यू सेइंग द सिंपल, जैसे इज ब्लैक, तो उस सेंटेंस में क्या फॉर्मेट है सेंटेंस का? आपका ये है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एडजेक्ट, ठीक है, वो सेंटेंस वहीं पे खत्म हो गया। इफ यूर लाइक, अगर आपका जो नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मेट आप देखेंगे तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो बीच में वर्ब, एडजेक्टिव, वो सारी चीजें आएंगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। Yes, यही ma'am. आपका फॉर्मेट है ना सेंटेंस का? हाँ, तो वही फॉर्मेट में अगर आप एडजेक्टिव लगाते हैं, देन उसी फॉर्म एडजेक्टिव भी। बट आपके जो रूल्स होते हैं, बेसिकली दो रूल्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। किसी भी चीज डिस्क्रिप्टिव वर्ड यानी फीचर की, मान लीजिए आपने मोबाइल फोन या दो लैपटॉप अपनी कंपेयर कर, ठीक है नोकिया कंपनी का फोन, एक हो गया सैमसंग, आप क्या कंपेयर करोगे उस चीज में? दोनों फोन में कंपेयर करोगे, कंपैरिजन करोगे दोनों फोन का? मैम डिपेंड करता है मैम, फीचर्स देख सकते हैं, बैटरी कितना है। एग्जैक्टली वही सेम विल बी फोन, राइट? क्यों है, उसका प्रोसेसर कैसा है, उसका कैमरा कैसा है, ठीक है, उसका डिस्प्ले स्क्रीन कैसा है, वो सारे चीज क्या है, उसके फीचर्स हैं उसके। ठीक है, तो whenever you are comparing two things, you are mentioning the features that you are comparing, right? फीचर्स क्या होते हैं? वो जाते हैं, ठीक है, मतलब होते हैं फीचर ही, ठीक। जब करेंगे तो कंपैरिजन फॉर्मेट में आपको रूल्स लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कि इफ योर फर्स्ट फॉर्मेट होता है एज लगाना, यू आर यूजिंग एज विद एन एडजेक्टिव, so this is the format how you use as with the adjective while comparing two nouns. She is proud as a peacock, मतलब she और peacock क्या है यहाँ पर? नाउन। she एक फीमेल नाउन, यस, she एक फीमेल नाउन का रिप्रेजेंट। यहाँ की प्राइड तो whenever you are comparing, इसका as का फॉर्मेट क्या? she as proud as a peacock. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, that's okay. If there is any network issues, you can mention it. ठीक है, क्योंकि कभी कभी टाइम लगता है स्क्रीन आने में। तो यहाँ पर देखिए, आप समझ पा रहे हैं किस फॉर्मेट में है? as proud, they are as intelligent, मतलब यहाँ देख रहे हैं एडजेक्टिव
भी एज एडजेक्टिव के भी एज फॉर्मेट है व्हाइल यू आर कंपेयरिंग टू नाउन्स. बार बार यस, एज दो बार लगा हुआ है, शी इज एज प्राउड एज. हाँ हाँ, एज लगेगा, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर एज लगेगा. ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है व्हाइल यू आर कंपेयरिंग. ठीक है, यूजिंग एज. ठीक है, और एक फॉर्मेट है जो कि एज यूज करके ही आप कंपेयर करते हैं, बट यू आर यूजिंग एन you are specifying the feature that you are comparing. आप फीचर को स्पेसिफाई, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, राम एज स्ट्रॉन्ग एज अ स्विमर एज, मतलब यहाँ पर और स्विमिंग कैपेसिटी को कंपेयर किया जा रहा है. स्पेसिफिकली एक फीचर मेंशन किया है, एज अ शाम, मतलब सेंटेंस बदल जाए. अगर बोलूं दो लोग उनकी कंपेयर हो रही है, मतलब क्या होता है? ठीक है, कितना समझ रहा है, कितना कुछ पा रहा है, राइट. चीज आप करेंगे अगर दे आर, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, मतलब कि उसकी स्विमिंग कैपेसिटी को ही मैं दोनों में कंपेयर कर रही हूँ, और कितना स्ट्रॉन्ग है कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो ही चीज मैं लिखूंगी. किसी को कोई डाउट हो गया इस एग्जाम्पल में या ऊपर के फॉर्मेट में? एज आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो चीज समझ रहे? Moving forward, another type in comparative statement we can form is using than. ठीक है, than लगा कंपैरेटिव फॉर्म स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, पर than जो होता है वो एक ही बार लगता है, एडजेक्टिव के बाद ही लगेगा. ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, पवन गणेश, मतलब यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ जो है, देखिए यहाँ पर ऊपर जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ऊपर में अगर कंपैरिजन, राम इज एज स्ट्रॉन्ग अ स्विमर एज श्याम, मतलब दोनों ही बराबर के स्विमर हैं. ठीक है, मतलब दोनों का कंपैरिजन में कौन बेटर है ये डिसाइड कर पाना, तभी उन दोनों का सिमिलर स्ट्रेंथ बताया गया है. लेकिन यहाँ पर जब देन में आप कंपेयर कर रहे हैं, पवन इज वाइसर देन गणेश, मतलब कि पवन, उसका जो माइंड है वो ज्यादा, ठीक है, वो ज्यादा वाइस है गणेश से, मतलब ये ज्यादा बेटर आप जो होता है पहले रखेंगे, देन उसके बाद जो कम बेटर है या स्ट्रॉन्ग है उसको बाद में रखेंगे. जैसे द ट्री इज टॉलर देन द होटल, मतलब जो उसका लेंथ जो है वो होटल से भी लंबा है, तो मतलब ट्री ज्यादा लंबा हुआ, तो पहले हमने ट्री रखा, उसके बाद हमने होटल रखा. दिस इज द फॉर्मेट दैट यू आर यूजिंग व्हेन आप एडजेक्टिव के आगे देन लगा के आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे, तो इस तरह फॉर्म करेंगे. आपका सब्जेक्ट वही चीज रहेगा जो बेटर है, जो टॉलर है, जो वाइसर है, और आपका ऑब्जेक्ट वो रहेगा जो उससे कंपैरेटिवली कम है उस फीचर में. समझ में आई बात? समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? जैक इज शॉर्टर देन मैक, ड्राइविंग अ कार इज इजियर देन राइडिंग अ हॉर्स. ठीक है, मतलब जो चीज बेटर हो रही है उसको आप देख रहे हैं हमेशा वो कहाँ आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है. समझ में आया? और जो चीज कम है वो आपका राइट हैंड साइड आ रही है. ठीक है, इसको भी अगर हम यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इसको अगर हम फॉर्मेट में जब यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस फीचर को कंपेयर कर रहे हैं, तब यहाँ पर एक नाउन ऐड हो रहा है, कॉमन नाउन ऐड हो रहा है इन सेंटेंसेस में. सिमिलरली अगर
स्पेसिफाई कर रहे हैं तो एक नाउन ऐड हो सकता है, जैसे कि शी इज अ बेटर कुक देन हर सिस्टर। ठीक है, मतलब जो शी है, जो फीमेल नाउन को शी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका कुकिंग क्वालिटी उसकी बहन से कंपेयर किया गया है और वो उससे बेटर है, इसीलिए उसको राइट लेफ्ट हैंड साइड रखा गया है। और उसकी सिस्टर का मेंशन कहाँ किया गया है? लेफ्ट हैंड साइड किया गया है। और यहाँ पर देखिए उसका फीचर कहाँ पर मेंशन किया गया है? एडजेक्टिव और देन के बीच में फीचर मेंशन किया गया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? किसी को कोई डाउट इसमें? डाउट नहीं है किसी को? डाउट है किसी को इसमें? एक बार और बता दीजिए मैम। देन वाला या ये वाला? शी इज बेटर कुक देन हर सिस्टर। ये वाला दोबारा बता दूं? अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे कि मैंने देखिए यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज है। ठीक है, तो यहाँ स्विमर क्या है? एक फीचर को मेंशन है, नाउन है एक। ठीक है, स्विमर तो कोई भी हो सकता है, बट एक नाउन कॉमन नाउन है। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो यहाँ देखिए आप, देखिए को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो कंपेयर को ने कैसे लिखा? जो बेटर है, जो कुकिंग में बेटर है, उसको हमने एडजेक्टिव से पहले मेंशन किया है। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव मेंशन किया है, उसके बाद जिस क्वालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस फीचर को हम कंपेयर कर रहे हैं उसको लिखा है, फिर देन लगाया है, फिर जो कम जिसका क्वालिटी कम है, जो उस क्वालिटी में खराब है थोड़ी सी, उसको हमने मेंशन किया है। समझ में आई? यहाँ Yes, पर मैम, ये जो बेटर रहेगा मैम उसको लेफ्ट साइड में है। जो बेटर रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा, और जो कम बेटर है, कम स्ट्रेंथ है, में लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको कुकिंग या आपको करना है कि किसी का मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप क्या लिखें? ही इज बेटर इन मैथ्स मी, बेटर इन मी। इसमें वो बेटर है आपसे, तो उसका नाम पहले आएगा या उसका प्रोनाउन पहले आएगा, फिर उसके बाद है, बेटर का एडजेक्टिव हो गया तो बेटर लगेगा। के बाद किस चीज में बेटर है? इन मैथ्स। ठीक है, मैथ बेटर है, देन लग गया फिर, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम। देन उसके बाद ये, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपका मुझसे उस बंदे से जिससे आप कर रहे हैं। समझ में आई बात? आया आपको? मैम चलिए, सो अगेन थिंग दैट इज टू बी रखना, जब आप हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कुक हो गया, ये क्वालिटीज जब आप मेंशन कर रहे हैं, ये क्वालिटीज अगर टेबल नाउन है, ठीक है, और सिंगुलर भी है, ठीक है, जैसे हो गया स्विमर, एक स्विम और नाउन है, तो क्या लग, इसके आगे एडजेक्ट आर्टिकल लगेगा, एक ए लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, अगर आपका ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है, आपका जो क्वालिटी आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए, ही हैज वाइजर आइडियाज देन दे आर, आइडिया के बाद तो कंपेयर काउंटेबल नहीं है। ठीक है, आइडिया एक हो सकता है, दो आइडियाज लिखा हुआ है मतलब प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है और अनकाउंटेबल है, तो इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर अ कुक है ना, कुक क्या है आपका? सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, तो यहाँ पर अ लगा आगे, बेटर के आगे। अगर आइडियाज मतलब प्लूरल, तो प्लूरल है, इसके आगे कुछ नहीं लगेगा, अ नहीं लगेगा, नहीं
लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। समझ में आया ये रूल? इसमें काउंटेबल नाउन आएगा उसमें मैम आर्टिकल लगेगा, जिसमें अनकाउंटेबल आएगा उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। काउंटेबल और सिंगुलर भी, ये भी याद रखो, ठीक है। कोई चीज काउंटेबल हो सकती है बट प्लूरल भी होती है, ठीक है। तो अगर सिंगल है और काउंटेबल है तो आपका आर्टिकल लगेगा, अगर प्लूरल है काउंटेबल नहीं है तब आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है हैं यहाँ पर रेड में, रेड मार्क करके, जैक इज अ ब्रेव टू आर। पर्सन क्या है? पहली बात तो सिंगल काउंटेबल है, कितने पर्सन है आप काउंट कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ क्लास में कितने पर्सन है आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अ लग गया इसके आगे। स्टील इज अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल देन आयरन। मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल या कुछ भी है कोई चीज, तो मटेरियल भी काउंटेबल है। जैसे कितने बता सकती हूँ अगर मुझे पता चल जाए। यहाँ पर मटेरियल काउंटेबल है और सिंगुलर है, मटेरियल्स नहीं है, सिर्फ मटेरियल है, तो अ लगा है। समझ गए? यहाँ पर देखिए नीचे वाले सेंटेंस में जब आपका अनकाउंटेबल होगा या प्लूरल होगा, वी प्रोड्यूस स्यूटर हनी देन दे आर। हनी क्या है? देखिए हनी आप काउंट कर सकते हैं? मैम हाँ, हनी मेजर करते हैं, ठीक है। 200 ग्राम या लीटर में अगर मेजर करना है, जैसे भी मेजर करना है आप मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते उसको। तो जब अनकाउंटेबल है तो यहाँ देखिए कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है, न अ लगा है, न एन लगा है, न द लगा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में दे आर बेटर एक्टर्स देन वी आर। एक्टर्स हो गया, प्लूरल हो गया, एक्टर रहता तो ए एक्टर, अ बेटर एक्टर, ठीक है। एन बेटर एक्टर जो भी लगाते आर्टिकल लगता, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्टर्स हो गया मतलब प्लूरल हो गया, ठीक है। प्लूरल हो गया तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल नहीं लगा, यस मैम, ठीक है। समझ गए सब? यस मैम। चलिए ठीक है, बढ़िया। तो पहले